हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम जेटकिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, सबको याद ही होगा। हमने वाउचर नंबरिंग एंड F4 कॉन्ट्रा वाउचर हमने स्टार्ट कर लिया था और वो हमारा फिनिश भी हो गया था। आई होप वो सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपना आंसर ले सकता है और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम जो कर रहे हैं, नेक्स्ट फर्दर वाउचर है F5। सबसे पहले हम अपने टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद मैंने उस दिन आपको बताया था टोटल वाउचर कितने होते हैं हमारे 18। 10 अकाउंटिंग वाउचर्स थे, इन्वेंट्री वाउचर्स 8 थे। तो हमने आज वाउचर नंबरिंग क्लियर किया था। सबसे पहले जो हमने वाउचर नंबरिंग कैसे की थी, अकाउंट्स इन्फो में जाकर, वाउचर टाइप्स में जाकर, ऑल्टर वाउचर नंबरिंग कौन से वाउचर की पेमेंट की। हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग होते हैं। प्लीज गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स वेयर द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। हम आज क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग चेंज। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। जो ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हम कर रहे हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। हमने ये इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हो सकता है हमें कोई वाउचर नंबरिंग चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। हमने वाउचर नंबरिंग को क्या किया, चेंज कर लिया है। उसके बाद आप पेमेंट वाउचर की डेफिनेशन को लिख सकते हो। पेमेंट वाउचर क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वाउचर इन विच वी रिकॉर्ड द पेमेंट्स वेदर बाय कैश और बाय बैंक। क्या होता है, पेमेंट वाउचर एक वो वाउचर होता है जिसमें हम सारी पेमेंट्स, चाहे वो हमने कैश के द्वारा की हैं, चाहे वो हमने बैंक के द्वारा की हैं, सभी की सभी पेमेंट्स को हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कैश से पेमेंट की है या हमने बैंक के द्वारा। समटाइम हो सकता है आरटीजीएस, एनईएफटी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन ऑप्शंस के द्वारा आज के टाइम में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी सब हमारे बैंक से लिंक्ड होती है। तो इन पेमेंट्स को भी हम क्या कहेंगे, पेमेंट बाय बैंक। तो सबसे पहले देखिए, आपको पेमेंट ऊपर क्या नंबर शो हो रहा है, 1। आप इस नंबर को चेंज करना चाहते हो तो आप नंबर को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने वहां पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या रखा था, नंबरिंग में रखा था, और वो नंबर मैंने क्या किया है, चेंज किया है। पेमेंट वाउचर में जब भी हम कैश और बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट कब कब करते हैं हम, सबसे पहले बार व्हेन वी परचेज एनी एसेट, जब हम कोई भी एसेट को परचेज करते हैं तो हम कैश और बैंक के द्वारा ही पेमेंट करते हैं। तो जब जब हम एसेट परचेज करेंगे तो किसमें एंट्री होगी, F5 में। क्लियर है ये सबको। रूल 1 लिख सकते हो, फिक्स एसेट्स डेबिट होंगी, क्योंकि हमने रूल 2 में क्या किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन। नेक्स्ट आता है कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है हमारा, जैसे कि वेजेस, सैलरी, कमीशन, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ड, सभी के सभी ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे, सारे इसी में आएंगे, पेमेंट्स हो गई हैं। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ लोन। जब हम किसी से लोन ले चुके थे और उसकी क्या कर रहे हैं, हम रीपेमेंट कर रहे हैं। रीपेमेंट का मतलब होता है जब हम उसके लोन की पेमेंट करके उसके पैसे वापिस दे रहे हैं, चाहे वो लोन बैंक का भी हो सकता है और वो लोन किसी पर्सन का भी हो सकता है। अगर हमने किसी पर्सन से लिया था तो वो पर्सन का होगा, जब हमने बैंक से लिया था रीपेमेंट तो बैंक के लोन की होगी। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन आता है हमारा किसी पर्टिकुलर पार्टी के पेमेंट, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हमने किसी सन्ड्री क्रेडिटर से गुड्स परचेज किए थे और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हम वो किस में रिकॉर्ड करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स पार्टी की पेमेंट होती है, हम वो इसी में रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम सारी पेमेंट्स को क्या करेंगे, आज रिकॉर्ड करना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसमें एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। आपको पता ही होगा हमारा बिजनेस कभी भी बिना एक्सपेंसेस के रन नहीं कर सकता। अब फर्स्ट टाइम देखिए, आज हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आ तो अभी कुछ ही नहीं रहा। अगर हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, जा ही रहा है, अगर कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रूल नंबर 3 जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है वो हमें बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों को क्या करेंगे हम, डेबिट। ये हमारा एक हेडर अकाउंट होता है। हेडर अकाउंट में जिस चीज के द्वारा आप पेमेंट कर रहे हो, जिस एंट्री में आप कैश से पेमेंट कर रहे हो कैश लिखोगे, जिस एंट्री में आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो बैंक से। मैंने वेजेस पे की हैं कैश में, सी प्रेस किया मैंने, कैश आ जाता है।
वेजिस की पेमेंट की है तो वेजिस अकाउंट। वेजिस एक फैक्ट्री में होने वाला एक्सपेंस होता है, इसलिए इसका लेजर ओल्ट प्लस सी प्रेस करने के बाद आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जितनी अमाउंट के आपने वेजिस पे किए हैं आपने वो लिखा। नरेशन में क्या लिखोगे? पेड वेजिस बाय कैश। पेड, अब मान लो मैं यहाँ पे 1 चाहती हूँ नंबरिंग, मैंने 1 रख ली। अकाउंट, मैंने बैंक से पेमेंट किया, HDFC बैंक से। किस चीज की पेमेंट की है? आप पर्टिकुलर्स में जाकर ओल्ड सी प्रेस करोगे। मैंने कैरियज इनवर्ड्स। कैरियज इनवर्ड्स क्या है? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको मल्टीपल एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। देखिए अब हम मल्टीपल एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने सैलरी पे की है अगर, तो मैं ओल्ड प्लस सी प्रेस कर रही हूँ। मैंने क्या लिखा? सैलरी अकाउंट। सैलरी एक कौन सा एक्सपेंस होता है? अगर आपको पता हो, सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया। कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए आपके? 45,000। रेंट, अगर मैं रिपेयरिंग एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तब होंगे जब वो ऑफिस की रिपेयरिंग है, 900। ऐसे ही आप किसी भी एक्सपेंस को क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने जिस बैंक के, मैंने SBI बैंक से ओल्ड सी प्रेस किया, मैंने SBI बैंक अकाउंट। ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे देखिए आपको क्या शो हो रहा है। अगर कोई लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप उसी लेजर को दोबारा से क्रिएट करोगे तो वो आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपने क्या प्रेस किया? किस चीज की पेमेंट कर रहे हो? SBI बैंक लोन। आपने SBI बैंक से लोन लिया हुआ था, आप उस लोन की पेमेंट कर रहे हो। लोन्स एंड लाइबिलिटीज। हमने कितने लोन की पेमेंट की? 8,90,000। मैंने एक अर्जुन नाम का पर्सन था, मैंने उससे भी लोन लिया हुआ था, तो मैं उसके लोन की पेमेंट भी कर रही हूं। अगर हमने किसी लोन को पर्सन से लिया हुआ 90,000 था, मैंने 90,000 की क्या कर दी? पेमेंट देखो कर दिया। हम एक एक करके भी रिकॉर्ड कर सकते थे, हम मल्टीपल एक्सपेंस में भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश से मैंने मोहन की पेमेंट करनी थी, मोहनदास एक सन्ड्री क्रेडिटर था, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर इसका लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो मैंने देखो 7800 की पेमेंट कर दी है। उसके बाद देखिए अगर आप कोई भी नरेशन इसमें लिखना चाहते थे, यहाँ पर आप सबकी नरेशन लिख सकते थे। मैंने नहीं लिखी बट आप लिख सकते थे। बिल्डिंग परचेज की है, ओल्ड सी प्रेस करके आप बिल्डिंग अकाउंट क्रिएट कर सकते थे। बिल्डिंग कितने की आपने बिल्डिंग को परचेज किया? 8,90,000। नरेशन में क्या लिखेंगे हम? परचेज्ड बिल्डिंग इन कैश। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप F2 प्रेस करोगे, या आप यहां पर F2 पर क्लिक भी कर सकते हो। देखिए मैंने क्लिक किया तो डेट चेंज का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। हमारी एजुकेशनल टैली है, एजुकेशनल टैली में आप डेट को फिलअप नहीं कर सकते, दैट्स वाई मैंने डेट फिल नहीं किया, बट आप चेंज कर सकते हो। ये बात सबको क्लियर है? आप इसकी डेफिनेशन जरूर नोट कर लेना। इट रेफर्स टू दैट वाउचर इन विच वी रिकॉर्ड द पेमेंट्स वेदर बाय कैश और बाय बैंक। रूल में क्या रहेगा? फिक्स एसेट्स, एनी एक्सपेंसेस, एनी पार्टी, एनी रीपेमेंट ऑफ लोन, चारों चीजों की हम एंट्री पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। कभी भी इस वाउचर में परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं करेंगे। ओनली टू ओनली पेमेंट बाय फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर पार्टी, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट भी ले सकता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, वाउचर नंबरिंग को आप तभी चेंज करोगे, वाउचर नंबरिंग को आप तभी चेंज करोगे जब आपको उसकी नीड है। आपको विदाउट नीड इसकी वाउचर नंबरिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बिजनेस का अपना एक रूल होता है और वो उन रूल को फॉलो करना होता है। अगर हमने जो पेमेंट बॉक्स में एंट्री की है, पेमेंट वाउचर की जो हमने एंट्री की है, उन एंट्रीज को हमने चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका स्टेप रहेगा गेटवे ऑफ टैली, देन डिस्प्ले। डिस्प्ले से आपको जाना है डे बुक पर।
आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो 3 एंट्रीज हमने किस में की थी, पेमेंट कॉन्ट्रा वाउचर में F4 की थी हमारी। आज जो एंट्रीज की हैं हमने वो ये हैं, 5 एंट्रीज की हैं आज हमने, जिसमें से जो सारी है हमारी, देखो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ पार्टी फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मोहनदास एक वो पार्टी है जिससे हमने गुड्स किस पर परचेज किए थे, क्रेडिट पर, यानी वो एक हमारा क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर एक वो पार्टी होती है जिसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं, और इसकी पेमेंट मैंने अब की है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम मैंने कोई एसेट्स परचेज की थी तो मैंने एसेट्स की एंट्री भी की हुई है। बिल्डिंग जो हमने खरीदी है ये हमारे लिए एसेट्स थी, परचेज्ड बिल्डिंग इन कैश। अगर आपने देखिए मल्टीपल एक्सपेंसेस की जो एंट्री की थी उसमें नरेशन आपको बाद में ऐड करनी है, तब हम ऐड करना भूल गए थे। अब हम नरेशन लिखना चाहते हैं, पेड कैरियज इनवर्ड्स, सैलरीज, रिपेयर्स, बाय HDFC बैंक। आप बाद में भी नरेशन को ऐड कर सकते हो। अगर आपको दूसरे स्टेप से इन बुक्स को देखना है जो हमने क्रिएट की हैं, तो कैश एंड बैंक बुक, जो पेमेंट हमने कैश से की है वो कैश में दिखाई देगी आपको, जो पेमेंट आपने बैंक से की है वो आपको बैंक में ही दिखाई देगी। अगर आपका इस वाउचर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ले सकता है, अपने आंसर्स ले सकता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वाउचर करेंगे हम उसमें। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।